एंगल तक कर दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ ले आप। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 19। उस 19 क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से पढ़े आप। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus b and a minus b where a and b are given. Vector a is given, vector a is given I plus j plus k, vector a. Vector b is given I plus 2j plus 3k. We are given two vectors. उसने बोला परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी पहले फाइंड आउट करें, उसके बाद a माइनस बी। इसको आप वेक्टर p कह दे, इसको वेक्टर क्यू कहते हैं आप। a प्लस बी को वेक्टर p से रिप्रेजेंट कर दिया, a माइनस बी को q से रिप्रेजेंट कर दिया। a प्लस बी i प्लस j प्लस k प्लस b वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k। I प्लस I 2i हो गया, j प्लस 2j 3j हो गया, k प्लस 3k 4k हो गया। दिस इज इक्वल टू वेक्टर p। सिमिलरली वेक्टर क्या, I प्लस j प्लस k माइनस I प्लस 2j प्लस 3k। I माइनस I is 0i, j माइनस 2j is माइनस j, k माइनस 3k is माइनस 2k। Then you find a unit vector. Find a vector, magnitude given 6, perpendicular to both the vectors. Vector perpendicular to p and q. उसको फॉलो करें आप। P क्रॉस क्या अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस क्या, और उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 6। दिस 6 विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। व्हाट इज P? P j प्लस b, Q is j माइनस b, और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है। तो मैं पहले P क्रॉस Q फाइंड आउट करूंगा। P क्रॉस क्या हो, I j k वेक्टर P is 1 1 1, वेक्टर P is 2 3 4, वेक्टर क्या हुए 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2। देन I ऑफ माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस j ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 4 माइनस 0 प्लस के ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 2 माइनस 0। तो मेरे पास आ गया माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k। दिस इज P क्रॉस क्या हो। अब इसकी मैग्नीट्यूड और फॉलो कर दे आप P क्रॉस क्या हो वेक्टर की। तो ये हो गया 4 प्लस 16 प्लस 4, and this is equal to 24 square the root 2 root 6 to 24। सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे। तो ये प्लस माइनस 6 तो मैग्नीट्यूड गिवन है, बाहर लिख दिया। P क्रॉस क्या हो, माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k अपॉन 2 रूट 6। P क्रॉस क्या हो की मैग्नीट्यूड। ये आपके पास कोई वेक्टर आएगा perpendicular to the vector a plus b and a minus b where a and b are given। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है और वो परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अगर दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। a प्लस बी को एक वेक्टर p रिप्रेजेंट कर दें, a माइनस बी को q रिप्रेजेंट कर दें, और p और q दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें उसकी मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स।
वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा, उसको हम फॉलो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। 21 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लें, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। इफ वेक्टर ए एंड बी सी देन फाइंड वेक्टर डी। वी आर गिवन 3 वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर ए इज गिवन I minus j, vector B is given 3j minus k, vector C is given 7i minus k. Then find vector D, find D vector which is perpendicular to A and B, which is perpendicular to A and B, and C dot D is equal to 1. ध्यान देना जरा थोड़ा सा। Find the vector D, and this vector D is perpendicular to both the vectors. Vector D perpendicular to both the vectors. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये कोई यूनिट वेक्टर था जो कि परपेंडिकुलर था इन दोनों के ऊपर, राइट। दिस वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो फर्स्ट यू फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आई जे के, वेक्टर ए इज 1 - 1 0, वेक्टर बी 0 3 - 1। सबसे पहले जब भी वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लें। ए क्रॉस बी मेरे पास क्या है, यहां से ए क्रॉस बी हो गया आई वेक्टर 1 - 0, माइनस का दे फर्स्ट और सेकंड कॉलम -1 - 0, प्लस का के फर्स्ट और थर्ड कॉलम 3 - 0। तो मेरे पास वेक्टर आ गया आई प्लस का जे प्लस का 3k। दिस इज ए क्रॉस बी। अब वो कहता है कि डी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। इसका मतलब है डी परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब है डी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, और डी इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब डी की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 0 है। दिस इंप्लाइज दैट जीरो और डी की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 0। दिस इंप्लाइज दैट डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, डी और ए क्रॉस बी एक ही प्लेन के अंदर होंगे। वेक्टर डी और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही प्लेन में है। दिस इंप्लाइज डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये कंडीशन आप नोट रखें जरूर। इफ वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दिस इंप्लाइज, आप ये कंडीशन नोट कर लें, एंड देयरफॉर vector D is equal to lambda of A cross B. This is the condition of parallelism. Vector D is parallel to A cross B. इसका मतलब D और A cross B एक प्लेन के अंदर हैं, और अगर प्लेन में है तो पैरेलल है। तो वेक्टर D क्या आ गया आपके पास, D वेक्टर हो गया lambda of A cross B, ये रहा I प्लस J प्लस 3, ये वेक्टर डी आया मेरे पास। वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन सेकंड कंडीशन है सी डॉट डी इज इक्वल टू 1। सेकंड कंडीशन है सी की डॉट प्रोडक्ट डी के साथ 1 के इक्वल है, बट
बट सी डॉट प्रोडक्ट डी इज इक्वल टू 1। वेक्टर सी है ना आपके पास, वेक्टर सी आपके पास 7i प्लस का 0j माइनस का k, उसकी डॉट प्रोडक्ट डी के साथ, डी आपके पास ये है लैम्डा ऑफ i प्लस लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k एंड दिस इज इक्वल टू 1। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी डॉट डी इज इक्वल टू 1 है आपके पास, सी की डॉट प्रोडक्ट डी के साथ, तो सी वेक्टर 7i 0j माइनस के इंटू डी, डी है लैम्डा i प्लस लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k इज इक्वल टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होगा, तो 7 इंटू दिस 7 लैम्डा, i डॉट i 1 हो गया, j 0 हो गया, और यहां से माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, माइनस के इंटू दिस k डॉट k, लैम्डा ऑफ k, ये लैम्डा ऑफ k है, तो यहां से हो गया 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा आ गया 1/4। लैम्डा की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर डी आ जाएगा। सी आपके पास 7i 0j माइनस का k लैम्डा ऑफ i प्लस लैम्डा ऑफ j प्लस 3 लैम्डा ऑफ k इज इक्वल टू 1। i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k 1 हो गया, तो यहां से आ गया 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। लैम्डा की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें, तो वेक्टर डी क्या है आपके पास, वेक्टर डी आ गया मेरे पास 1/4 इंटू i प्लस j प्लस 3k, और वी राइट इट एज 1i अपॉन 4, 1j अपॉन 4, 3 अपॉन 4 ऑफ k। ये आपके पास कोई वेक्टर आएगा, ये आप ऐसे लिखें, उसने पूछा आपसे फाइंड वेक्टर डी, दैट वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो वेक्टर डी जो अगर दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो आपके पास जो डी वेक्टर होगा वो सेम प्लेन में होगा आपके पास, डी ए एंड बी, तो डी डॉट ए 0 होगा, डी डॉट बी 0 होगा। दिस इंप्लाई दैट क्रॉस निकाल लें, तो ए क्रॉस बी का मतलब एक वेक्टर हो गया, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो 3 वेक्टर हो गए डी ए एंड बी, दे आर कोप्लेनर, और अगर वो कोप्लेनर है तो वो पैरेलल वेक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, तो वहां से कंडीशन निकाल लें। और अगर दो वेक्टर पैरेलल है, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, तो आप लिखते हो a इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा b, ये पैरेललिज्म की कंडीशन है, उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा आपके पास, तो वेक्टर डी होगा लैम्डा ऑफ a क्रॉस b। ये क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट में बहुत पूछा जाता है। वी आर गिवन 3 वेक्टर्स, फाइंड वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू, इस कंडीशन से भी आ जाएगा, डी की डॉट प्रोडक्ट a के साथ कर ले, डी को कोई वेक्टर लेट कर ले आप, एक्स आई वाई जे जेड के, ये थोड़ा लेंथी होगा। अब डी की डॉट प्रोडक्ट a के साथ करें, 0 रख दे, डी की डॉट प्रोडक्ट v के साथ करें, 0 रख दें, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, और एक कंडीशन सी डॉट डी इज इक्वल टू 1। 3 इक्वेशन आएंगी, 3 से 3 अननोन आ जाएंगे, एक्स वाई जेड, आंसर आ जाएगा, वहां से भी आंसर यही आएगा। लेकिन जब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो कि डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, तो वहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो एक वेक्टर होगा, वो डी के पैरेलल होगा, बिकॉज दे आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे, तो वहां से आपके पास कंडीशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन था इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 22 रीड करें एक बार, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ए और बी वेक्टर गिवन है, डिफाइन ए क्रॉस बी 22 के अंदर, एंड प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ए बी टेन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले डिफाइन करें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन आपके पास, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या आपके पास, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए magnitude of b sin theta into n unit vector. This is the definition of a cross b. ये डेफिनेशन आपके पास, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड
इसको लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू दिस, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है आपके पास, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये मेरे पास डेफिनेशन है ए क्रॉस बी। अब मेरे को प्रूव करना है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी टेन थीटा, लेकिन मेरे को प्रूव करना है टू प्रूव ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी टेन थीटा, ये प्रूव करना है। थीटा विद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब क्रॉस और डॉट का रिलेशन फॉलो कर रहा है वो। ए क्रॉस बी मेरे पास ये होता है, ये क्रॉस बी मैग्नीट्यूड एज इट इज, इधर से मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी एज इट इज, यहां से साइन थीटा, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो गया आपके पास ए बी, इस कॉस थीटा को पहले लिख दिया, और ये साइन अपॉन कॉस, इसको टेन थीटा लिख दिया। ये आपके पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आ गया। यहां से आपको कुछ दिखाई दिया होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा वो आपके पास होगा ए डॉट बी। दिस इज द डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ये। इसकी जगह क्या लिख दें, ए डॉट बी लिख दें, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ये टेन थीटा। और यही उसने प्रूव करवाया है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी टेन थीटा, वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले डेफिनेशन फॉलो की, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ये होगी, फिर उसमें मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। मेरे को रिलेशन चाहिए क्रॉस और डॉट का टेन के साथ, तो यहाँ साइन थीटा है मेरे पास, इसको कॉस थीटा से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन अपॉन कॉस तो टेन हो जाएगा, कॉस थीटा को इसको डॉट के साथ ले लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, तो ये कह रहा था ए डॉट बी, तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 24। इस वेक्टर की एक्सरसाइज का मतलब है जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, आप ईमानदारी से एग्जाम्पल जरूर सोल्व करें। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लें। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए पॉइंट गिवन है 1 2 3, बी पॉइंट गिवन है 2 -1 4, 2 -1 4, और सी पॉइंट गिवन है 4 5 -1, 4 5 -1। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको लिखें ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। ओ ए वेक्टर वो हो गया i प्लस का 2j प्लस का 3k। इसको लिखे ओ बी वेक्टर, ओ एज ओरिजिन है यहाँ पे, 2i माइनस j प्लस 4k। ओ सी वेक्टर वो आपके पास है 4i प्लस का 5j माइनस का k। ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 AB cross AC, 1/2 BA cross BC, और 1/2 CA क्रॉस CB। एज यू लाइक है, आप कौन सा यूज करते हैं। यहाँ पॉइंट C को फिक्स रखा है, या पॉइंट B को, या पॉइंट A को। जब भी vertices of a triangle are given, then find area of the triangle. Then first of all we find AB vector. AB vector, AB vector का मतलब है OB minus OA।
दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी ये रहा आपके पास 2i माइनस जे प्लस 4k माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए i प्लस 2j प्लस 3k। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा i माइनस का 3j प्लस का k, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। This is equal to vector AB. Then we find vector AC, and this is equal to OC minus OA. Position vector of C minus position of A. Position vector of C. Position vector of C is 4i plus का 5j minus का k minus position vector of A i plus 2j plus 3k. 4i minus I is 3i, 5j minus 2j is 3j, minus k और minus 3k minus 4k. This is vector AC. ये हमने AB और AC फाइंड आउट किया। अब AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। AB क्रॉस AC, एक पॉइंट A कॉमन है, ये हो गया आपके पास I, ये हो गया J, ये हो गया K। वेक्टर AB 1 माइनस 3 1, वेक्टर AC 3 3 माइनस 4, ये हो गया I आपके पास 12 माइनस 3 माइनस J, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 4 माइनस 3 प्लस K, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 9, और वो हो गया मेरे पास 9i प्लस का 7j और प्लस का 12k। दिस इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी। अब मेरे को चाहिए ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां फॉलो करता हूं ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड। ए बी क्रॉस ए सी ये रहा मेरे पास, तो 9 का स्क्वायर हो गया प्लस का 7 का स्क्वायर हो गया प्लस का 12 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और वो हो गया मेरे पास 81 प्लस 49 प्लस 144 स्क्वायर रूट 4 this 274। अब आप पुट कर दें यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू दिस। तो मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड, ये हो गया 274 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेकर सोल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ए बी क्रॉस ए सी या बी ए क्रॉस बी सी या सी ए क्रॉस सी बी, चॉइस आपकी है। जब भी वेक्टर्स देगा तो उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लेके जाएं, ओ ए ओ बी ओ सी, और वहां से जब आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 2-3 प्रॉब्लम रहती थी उस एक्सरसाइज 10.3 के अंदर, ये हमने डिस्कस कर ली है। 10.3 अब आपके पास टाइम है, आप कंप्लीट करें इसको। फिर भी किसी बच्चे को कहीं डाउट रहता है तो वो डिस्कस कर सकता है। 10.2 और 10.3 में जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल एक बार सोल्व करके देखने हैं। इससे आगे आता है नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर 3 वेक्टर होंगे। अब तक आपने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और थर्ड होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर डॉट भी होगा और क्रॉस भी होगा आपके पास। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब डॉट के साथ क्रॉस। लेट ए बी एंड सी बी 3 vectors, be 3 vectors, then A dot B क्रॉस C लिखे आप, या
ए क्रॉस बी डॉट सी लिखे आप, या आप इसको ए बी सी लिखें, एक ही मतलब होगा। साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, एक ही डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ, या ए क्रॉस बी डॉट सी, एक ही बात है, या उसको एबीसी से लिखें, तीनों का मतलब एक ही है। या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर बी की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं किया, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। और यहां भी साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं किया हमने, बी के बाद सी, सी के बाद ए। इसी तरह सी डॉट ए क्रॉस बी, और वो होगा आपके पास सी क्रॉस ए डॉट बी, और वो होगा आपके पास सी ए बी। यहां साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं किया हमने, सी के बाद ए के बाद बी। साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक होते ही नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये लिखते हैं आप। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। आपका साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये है, ये है। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए आता है, और एक ही डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो 1 आएगा। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक कर दिया, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी, या आपने साइक्लिक ऑर्डर ए के बाद बी आना चाहिए था, तो ये साइक्लिक ऑर्डर करेक्ट है, लेकिन यहाँ ए के बाद सी आ गया तो फिर बाहर माइनस साइन आएगा। ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, सी क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए। तो क्लॉकवाइज रोटेशन जैसे ही होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास। बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, साइक्लिक चला गया क्लॉकवाइज, इसलिए साइक्लिक ब्रेक हो गया। सी डॉट ए क्रॉस बी माइनस सी ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस सी ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहां सी बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो साइक्लिक ऑर्डर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन आएगा आपके पास, तो ध्यान रखना है। ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, इन सभी का मतलब एक है, ये ऑल आर इक्वल्स, ये सारे इक्वल होते हैं आपके पास, इनमें कोई किसी तरह का वो नहीं होगा। आप चाहे एबीसी निकालें, चाहे आप बीसीए निकालें, चाहे आप सीए भी निकालें, ऑल आर इक्वल। दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, ऑल आर इक्वल। इसको कहते हैं एबीसी, इसको कहते हैं बीसी, इसको कहते हैं सीएबी, ये ऑल आर इक्वल। लेट वेक्टर ए आपके पास a1i b1j c1 के, वेक्टर बी आपके पास a2i b2j c2 के, वेक्टर सी आपके पास a3i b3j c3 के। वी आर गिवन 3 वेक्टर्स। देन यू फाइंड, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी, या मैं फाइंड आउट करता हूं ए क्रॉस बी डॉट सी, या मैं फाइंड आउट करता हूं ए बी सी, इसका मतलब होगा ए वेक्टर पहले है तो a1 b1 c1, उसके बाद b है a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3। ये डिटरमिनेंट बनेगा मेरे पास, ये होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए बी सी, किसी तरह लिख ले आप, इसका मतलब ये होगा। अगर मैं लिखता हूं बी डॉट सी क्रॉस ए, या उसको लिखता हूं बी सी ए,
या उसको लिखता हूं B क्रॉस C डॉट A, उसका मतलब होगा वेक्टर B के एलिमेंट्स पहले आएंगे। तो वेक्टर B क्या आपके पास A2 B2 C2 है, फिर वेक्टर C आएगा A3 B3 C3, और फिर वेक्टर A आएगा BCA A1 B1 C1। इसको एक्सपेंड करें चाहे इसको एक्सपेंड करें, आंसर सेम आएगा। किसी से एक्सपेंड करें, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, आंसर आ गया। इसको थर्ड रो से एक्सपेंड करें, आंसर आ गया। किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड करें डिटरमिनेंट को, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। चाहे आप A डॉट B क्रॉस C निकालें, चाहे आप B डॉट C क्रॉस A निकालें, चाहे आप C डॉट A क्रॉस B निकालें, सिर्फ ऑर्डर को लिखने का फर्क है। आंसर तीनों डिटरमिनेंट का सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है यहां तक। उसके बाद आता है इसी के अंदर सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इसमें बस फॉर्मूला ही है और जनरल एक्सपेंशन मिलेगा आपको। 3 पॉइंट एक ही प्लेन में होंगे या 4 पॉइंट एक प्लेन में होंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता है, वो आपने सेकंड फोर्थ चैप्टर में पढ़ रखा है। सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप, फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, उसको V से लिखता है वो, और वो हो गया आपके पास A डॉट B क्रॉस C ABC। आप उसको B डॉट C क्रॉस A लिखे, आपको C डॉट A क्रॉस B लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप हैविंग एजेस आर गिवन। 3 एजेस है ABC, वो दे देगा तो उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करवा लेगा। उसके बाद आता है मेरे पास रेक्टेंगल कंपोनेंट, बता दिया मैंने। इफ 3 vectors A, B and C are coplanar, एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर are coplanar, then a scalar triple product, B0, that is A डॉट B। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। ये सरफेस है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आपके पास। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। एक ही प्लेन के अंदर होगा तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AB, AC और BC, दे आर कोप्लेनर। ABC, और we write it as this, is equal to 0 if 3 vectors are coplanar। एक पॉइंट कॉमन रहता है वहां पे, पॉइंट 1 इज कॉमन। ऐसे कंडीशन आपके पास, ये कोई प्लेन है, सरफेस होता है प्लेन, एक कोई पॉइंट आपके पास पोजीशन वेक्टर A है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है, और ये P कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है 3 डायमेंशन के अंदर, X Y Z, AP, AB और AC। तो पॉइंट A फिक्स रहता है, AP, AB and AC, this is equal to 0 because point A is common। सपोर्ट अगर आपके पास कॉमन होगी तो तीनों पॉइंट्स एक ही प्लेन के अंदर होंगे, और इस सरफेस को प्लेन के रखा है मैंने। तो मैंने बोला है AP, AB और AC एक प्लेन के अंदर है, और एक प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक प्लेन फॉर्म होगा आपके पास। किसी भी सरफेस के अंदर अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो प्लेन फॉर्मेशन आती है। AP को ज्वाइन किया, दिस इज ए प्लेन, AB को ज्वाइन किया, दिस इज ए प्लेन, AC को ज्वाइन किया, दिस इज ए प्लेन। तो 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी वहां पे। अगर 3 वेक्टर्स आर गिवन एंड दे आर कोप्लेनर, देन their scalar triple product is always 0. Third, if 4 points having position vectors
having position vectors A, B, C and D, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। 4.7 पोजिशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। देन ए बी, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी, ए डी 0 होगा, पॉइंट ए कॉमन है, या फिर और बी ए, बी सी, बी डी 0 होगा, या फिर सी ए, सी बी, सी डी 0 होगा, या फिर डी ए, डी बी, डी सी 0 होगा। ये 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। यहाँ ए पॉइंट फिक्स है, या बी पॉइंट फिक्स है, या सी पॉइंट फिक्स है, या डी पॉइंट फिक्स है। इसमें पूछता है 4 पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे देगा आपको, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो पहले आप ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर हमने बता रखा है, पोजीशन वेक्टर गिवन हो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब ये है ओ एज ओरिजिन है वहां पे ए बी। इसी तरह ए सी, ओ सी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह ए डी, ओ डी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर दे देगा आपको, और पोजीशन वेक्टर दे से आपसे प्रूव करवा लेगा 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो ए बी, ए सी, ए डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ओवरऑल यही होगा आपके पास ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इसका मतलब ये होगा ए सी क्रॉस ए डी, या ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए डी, ये भी हो सकता है ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए डी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए बी ए सी ए डी हो, या फिर बी ए बी सी बी डी हो, या फिर सी ए सी बी सी डी हो, या फिर डी ए डी बी डी सी हो, तो आपके पास 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे देगा एंड दे आर कोप्लेनर। ये कंडीशन आपके पास। उसके बाद आता है 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर के बाद नंबर 4, if 2 vectors are equal, 2 vectors are equal, 2 वेक्टर इक्वल हो आपके पास, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी 0। उसने कहा 2 वेक्टर इक्वल है, लेट ए इज इक्वल टू बी, 2 वेक्टर इक्वल है, तो आप लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, या आप लिखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, या आप लिखते हैं ए बी सी। ये लिखते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। आपने कहा ए और बी इक्वल है, 2 वेक्टर इक्वल है, बी की जगह ए लिख दे, आप बी की जगह ए लिख दे, तो आपके पास आ गया ए डॉट ए क्रॉस सी, या हो गया ए क्रॉस ए डॉट सी, या हो गया ए सी। अब ए क्रॉस ए क्या होगा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो ये क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 0। 2 वेक्टर एक जैसे हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, 2 वेक्टर एक जैसे हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, 2 वेक्टर एक जैसे हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो 2 वेक्टर इक्वल हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है आपके पास। इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। देन if 2 vectors are parallel or collinear, if 2 vectors are parallel
देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0. Two vectors are parallel. Let vector A is parallel to vector B. इसका मतलब हो गया वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ B. ये पैरेलल की कंडीशन है. अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होता है. देयरफॉर आप लिखते हो A डॉट B क्रॉस C, या आप लिखते हो A क्रॉस B डॉट C, या आप लिखते हो ए बी सी. जहां भी ए लिखा उसकी जगह लैम्डा बी लिख दे आप. यहां लिख दिया लैम्डा ऑफ बी डॉट बी क्रॉस सी, यहां लिख दिया लैम्डा ऑफ बी क्रॉस बी डॉट सी, यहां लिख दिया लैम्डा ऑफ बी बी सी. कोई कंडीशन आगे बी क्रॉस बी, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0, तो ये 0 हो गया. दो वेक्टर एक जैसे हो गए 0 हो गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो स्केलर प्रोडक्ट 0 है. अगर दो वेक्टर इक्वल है तो स्केलर प्रोडक्ट 0 है. तीन वेक्टर कोप्लेनर है, एक प्लेन के अंदर है, तो स्केलर प्रोडक्ट 0 है. और अगर 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर हैविंग पोजीशन वेक्टर आर गिवन, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है. जब भी साइक्लिक ऑर्डर चेंज होगा, ये वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी है, फिर वेक्टर सी है. साइक्लिक ऑर्डर अगर ब्रेक होता है तो माइनस साइन आएगा. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो. यहां डॉट था या क्रॉस था, राइट. यहां क्रॉस की जगह तो डॉट आ गया और डॉट की जगह क्रॉस आ गया. डॉट एंड क्रॉस भी इंटरचेंज. डॉट और क्रॉस की बात कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैं कह रहा हूं कि डॉट यहां आ जाए, क्रॉस यहां आ जाए, वो तो इंटरचेंज हो सकते हैं, बट साइक्लिक ऑर्डर डज नॉट चेंज. अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज होता तो माइनस साइन आएगा. ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए लिखा है तो माइनस आ गया. यहां साइक्लिक ऑर्डर ए टू बी है, ए क्रॉस बी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. यहां बी क्रॉस ए है, दैट इज क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज रोटेशन में माइनस साइन आता है. इसलिए आपके पास कंडीशन होगी कि 4 पॉइंट्स having position vectors are given are coplanar, then scalar triple product ABACAD, या फिर BABCBD, या फिर CACBCD, या फिर DADBDC 0 होगा. 3 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है. दो वेक्टर इक्वल है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा. ए और बी, ए इज इक्वल टू बी है या बी इज इक्वल टू सी है. दो वेक्टर इक्वल हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0. और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा आपके पास. ये ट्रिपल प्रोडक्ट में सिर्फ यही रिजल्ट्स हैं 4-5. ये रिजल्ट सभी को याद हो. वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप, एजेस पैरेलल पाइप ये दे देगा आपको, एबीसी वॉल्यूम फाइंड आउट करवा देगा. ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है. आप ए डॉट बी क्रॉस सी फॉलो करें, आप बी डॉट सी क्रॉस ए फॉलो करें, या सी डॉट ए क्रॉस बी, सभी से आंसर सेम आएगा आपके पास. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्सरसाइज पे आ जाए 10.4. एक्सरसाइज आपके पास 10.4. 3 वेक्टर्स आर गिवन. वेक्टर ए इज गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन है 2i प्लस का 3j प्लस का k. वेक्टर बी इज गिवन i माइनस 2j प्लस k. वेक्टर C is given minus 3i plus j plus 2k. Then find. उस तरह का find A B C, या वो कह देता find A dot B cross C, या वो कह देता A cross B dot C. सबका मतलब एक ही है. ए बी सी का मतलब है साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, फिर बी के, फिर सी के. तो यहां लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर उसको लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर उसको लिखा ए बी सी.
फर्स्ट डिटरमिनेंट वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट 2 3 1 2 3 1 वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट, फिर वेक्टर बी 1 -2 1, फिर वेक्टर सी -3 1 2। वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट लिख दिए, वेक्टर बी के, वेक्टर सी के। अब इसको किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड कर दें, किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड करें। हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो 2 ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 -1 माइनस का 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 3 प्लस का 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -6। तो मेरे पास आ गया यहां से -10, यहां से आ गया -15, यहां से आ गया -5 एंड दिस इज इक्वल टू -30। दिस इज इक्वल टू ए बी सी दिस और ए डॉट बी क्रॉस सी। ये मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं फाइंड आउट करता हूं बी सी ए या बी डॉट सी क्रॉस ए फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास यही आएगा आपके पास। बी के स्केलर कंपोनेंट पहले लिख लें 1 -2 1, उसके बाद सी के लिखे आप, सी है मेरे पास -3 1 2 और फिर ए के लिखे 2 3 1। एक्सपेंड कर ले, आपके पास आंसर यही आएगा। आंसर आपके पास सेम आएगा। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया 1 -6 प्लस का 2 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 -4 एंड +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -9 -2। इसको सोल्व किया तो -5 आ गया, यहां से 7 -14 और यहां से -11, देखिए -30। आप किसी से भी ए बी सी निकालें, आप बी सी ए निकालें या सी ए भी निकालें, ऑल आर इक्वल, सबसे आंसर सेम ही आएगा आपके पास। ए बी सी ए एंड सी ए बी ऑल आर सेम, किसी को भी फॉलो करें आप। स्केलर प्रोडक्ट ए की डॉट प्रोडक्ट बी और सी के साथ, बी की डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए के साथ, सी की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप आ जाएगी या वैल्यू आ जाएगा पास ए बी सी की। नेक्स्ट आपके पास साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक ना करें आप, साइक्लिक ऑर्डर को सेम लेके चलें, फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगा। prove that I dot k cross j is equal to j dot I cross k is equal to k dot j cross I वो कहता है is equal to -1 आना चाहिए। Prove that this is equal to -1। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब साइक्लिक ऑर्डर के साथ कंडीशन को लेके चलें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी होगा, ये I है, ये J है, ये K है, this I dot K cross J, this K cross J is equal to -I। साइक्लिक ऑर्डर है ये, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है। K क्रॉस J साइक्लिक है, साइक्लिक ऑर्डर तो ये -I हो गया, इज इक्वल टू J डॉट I क्रॉस K इज इक्वल टू -J, ये हो गया -J। K डॉट J क्रॉस I साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इज इक्वल टू -K। ये हो गया -I डॉट I, ये हो गया -J डॉट J, ये हो गया -K डॉट K। इसकी वैल्यू आ गई -1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1, बिकॉज एंगल बिटवीन I डॉट I 0, cos 0 1 होता है आपके पास, तो यहां से ये
क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहा है, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्रॉस जे, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन में माइनस साइन आता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन रहता है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देन शो दैट दी वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर आपके पास i माइनस 2j प्लस 3k फर्स्ट वेक्टर है। सेकंड वेक्टर है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k। थर्ड वेक्टर आपके पास i माइनस 3j प्लस 5। प्रूव कर रहा है दे आर कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इसको वेक्टर ए कह दें, इसको वेक्टर बी कह दें, इसको वेक्टर सी कह दें। देन इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर then a डॉट बी क्रॉस सी कह दें हम, या ए बी सी कह दें, वो 0 आना चाहिए। थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहां पे हमने लिखा a डॉट बी क्रॉस सी, और भी राइट इट एज ए बी सी। वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट फर्स्ट आएंगे आपके पास 1 माइनस 2 3। वेक्टर बी माइनस 2 3 माइनस 4। वेक्टर सी 1 माइनस 3 5। इसको आप एक्सपेंड करें 1 ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 15 माइनस 12, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस का 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 10 प्लस 4, प्लस का 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 6 माइनस 3। यहां से मेरे पास आ गया 3, यहां से मेरे पास आ गया माइनस का 12, यहां से मेरे पास आ गया 9, और ये हो गया 12 माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो पॉइंट्स आर, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आप इसमें 1 to 7 तक सोल्व करें। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 यहाँ तक आप कंप्लीट करें, उसके बाद कल इसको कंप्लीट करवा देंगे।